हेलो बच्चों, ग्रीटिंग्स। यू आर मोस्ट वेलकम इन योर एनसीईआरटी एंड फाउंडेशन फिजिक्स। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आज का टॉपिक है परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और फाउंडेशन के एग्जामों में कभी कभी ये यहाँ इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू जो बच्चों को पता है वे कमेंट सेक्शन में इनकी वैल्यू लिखेंगे। मैंने नंबर डाल दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। परावैद्युतांक इनका कितना होता है, और वे बच्चे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे परावैद्युतांक किसे कहते हैं। शुरू करते हैं टॉपिक। परावैद्युतांक को आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतांक भी कहते हैं। ये आप सुना ध्यान से, इसके कई नाम है, परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतांक। कुछ भी आता है आपको तो हमें यही कंसेप्ट हमारे पास रहने वाला है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि परावैद्युत क्या चीज होती है। परावैद्युत, प्यारे बच्चों, परावैद्युत या परावैद्युत पदार्थ हम कह सकते हैं वे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होता, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कुचालक पदार्थों को, कुचालक, इंसुलेटर। जो इंसुलेटर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, क्या क्या, क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, उनकी परावैद्युतांक निकालेंगे या आपेक्षिक विद्युतशीलता, समझेंगे ध्यान से। देखिए प्यारे बच्चों, कूलाम के नियम से ही डिपेंडेबल है सारी चीजें। ये हमारे पास दो आवेश हैं, ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है, और ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। दे आर सिचुएटेड एट द स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो देखिए प्यारे बच्चों, इनके मध्य कार, अभी हमने माना कि ये निर्वात अथवा वायु में है। कहां पर है ये, निर्वात अथवा वायु। हमने मान लिया कि ये निर्वात या वायु में स्थित है, ठीक है। तो इनके मध्य कार्य करने वाला बल, कूलामीय बल कितना होगा, कूलामीय बल कितना होगा प्यारे बच्चों, F = K, ठीक है। K Q1 Q2 अपॉन, यहां K ना लिखकर इसकी पूरी वैल्यू लिखेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये बल इस पर कार्य करेगा। अब इन्हीं दोनों आवेशों को हमने क्या किया, इनकी दूरी हमने अपरिवर्तित रहने दी और आवेश के मान भी हमने चेंज नहीं किए। इन्हीं दोनों आवेशों को हम किसी माध्यम में लेकर चले गए, किसी भी कुचालक माध्यम में आप ले जाओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इसके बीच में अभ्रक भर दिया, अभ्रक है ना, या हमने इसके बीच में कागज रख दिया, कोई भी इंसुलेटर हमने इसके बीच में भर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके बीच में कोई भी इंसुलेटर भर देते हैं, तब इनके मध्य बल तो कार्य करेगा। अब वो बल कितना कार्य करेगा, ठीक है। ये हमारे पास दो आवेश हैं, दो आवेशों के मध्य हमने क्या भर दिया, इसके अंदर कोई भी कुचालक पदार्थ हमने इसके अंदर भर दिया, कुचालक पदार्थ, ठीक है। तो इस अवस्था में हमारा परावैद्युतांक क्या होगा, कोई भी कुचालक पदार्थ हमने इसमें भर दिया है इन दो आवेशों के मध्य, इनकी दूरी अपरिवर्तित रही है और आवेशों के मान भी बच्चों हमारे अपरिवर्तित रहे हैं। कितनी डिस्टेंस है इसकी, स्मॉल r। आवेश हमारे सेम थे Q1 एंड Q2। तो देखिए इसकी परिभाषा, कई परिभाषा इसकी बन जाती है। तो मैं करना क्या है, आप फॉर्मूला देखें, इसको एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला इसका याद रखें आप, निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, निर्वात अथवा वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और जब उन आवेशों को हमने किसी माध्यम में रख दिया, माध्यम के लिए मैं m लगा देता हूं, किसी माध्यम में रख दिया, उन दोनों आवेशों पर बल कार्य करेगा। भाई माध्यम हमने भर दिया, जाहिर सी बात है कि माध्यम हमारा भरने से बल का मान थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, यहां से आप उसकी परिभाषा बहुत ही आसानी से बना सकते हो। किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात अथवा वायु में कार्य करने वाले
कूलामीय बल एवं उन्हीं आवेशों के मध्य समान उसी दूरी पर, ठीक है, ऐसे लिख दो आप, उसी दूरी पर, जहां वो पहले रखे हुए उसी दूरी पर कूलामीय एवं उन्हीं आवेशों के मध्य उसी दूरी पर कार्य किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात अथवा वायु में कार्य करने वाले कूलामीय बल उन्हीं के मध्य उसी पर ना उन्हीं, लैंग्वेज गड़बड़ हो रही है इसकी, चेंज करते हैं। किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात अथवा वायु में कार्य करने वाले बल कूलामीय बल एवं आवेशों पर, ऐसा लिखो, एवं आवेशों पर किसी माध्यम में समान दूरी पर कार्य करने वाले, लैंग्वेज बनानी होती है हमें, फॉर्मूले बना सकते हैं, समान दूरी पर कार्य करने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है कि हमारा जो एप्सिलॉन आर है कि दो आवेश हैं हमारे आर दूरी पर रखे हुए हैं, इनके मध्य कूलामीय बल कितना कार्य करेगा, ये क्या है, हमारी निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। अगर हमने कुचालक पदार्थ भर दिया तब हमारा बल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई। अब यहाँ एप्सिलॉन क्या आएगा, एम, माध्यम की विद्युतशीलता, जो हमने माध्यम इसके अंदर भरा हुआ है। आवेश हमारे सेम है, दूरी उनकी सेम है। ये दोनों फॉर्मूले यहां रख दीजिए, आपको इसका फॉर्मूला प्राप्त होने वाला है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये डिजिट हमारी सेम है, इसको कट कर देते हैं, ठीक है, इसका डिवाइड लगेगा तो ये कट हो जाएगा, यहां से ये इससे कट हो जाएगा, और 1/4 पाई से 1/4 पाई हमारे पास बचा क्या, 1/एप्सिलॉन नॉट, ऊपर फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन बन जाएगी हमारी, 1/एप्सिलॉन एम। तो मैथमेटिक्स के नियम से क्या होता है, मैथ्स का लॉ क्या कहता है हमारा, कि अगर दोनों फ्रैक्शन होती हैं a/b और c/d, तो नीचे वाली फ्रैक्शन का जो हर होता है वो ऊपर वाले अंश के साथ मल्टीपल होता है, और ऊपर वाली फ्रैक्शन का भिन्न का हर नीचे वाले फ्रैक्शन के अंश के साथ मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सीधी हम लैंग्वेज में कह सकते हैं, एप्सिलॉन चौथी वाली डिजिट हमारी फर्स्ट के पास जाती है, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो फाइनली वी गेट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका फॉर्मूला हमें मिलता है यहां से, वेयर जहां एप्सिलॉन और नॉट क्या है हमारे पास, निर्वात अथवा वायु, जहां भी आपने इनको रखा है निर्वात अथवा वायु की लगभग सेम ही होती है कि विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन एम क्या है प्यारे बच्चों, माध्यम की विद्युतशीलता, जिस माध्यम में आपने इनको रखा है। अब यहां से इसकी एक डेफिनेशन और बन जाती है, अब यहां से बना लीजिए कि माध्यम में, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये भी इसकी डेफिनेशन बन रही है यहां से भी आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है हमारा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से मैं फॉर्मूला, यहां से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात उस माध्यम की, जिस माध्यम की बात की जा रही है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है।
तो डेफिनेशन बनाना, लैंग्वेज बनाना तो हमारे हाथ में है, फॉर्मूला में याद होना चाहिए। यहाँ से एक इसको शॉर्टली हम यूज कर लेते हैं, एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ये नॉर्मली यूज किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है आज का हमारा टॉपिक, परावर्तक किसे कहते हैं, बोर्ड में पूछ लिया जाता है। इसका मात्रक क्या होगा, अगर इसके एप्सिलॉन आर का मात्रक की बात करें तो प्यारे बच्चों एप्सिलॉन ये भी विद्युतशीलता है, यही विद्युतशीलता है, दोनों के मात्रक यहाँ सेम सेम आएंगे, तो इसका मतलब कट जाएंगे, ये मात्रकहीन होता है। कैसा होता है, मात्रकहीन, याद रखें आप, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, मात्रकहीन होता है ये। और अगर मात्रकहीन होगा तो इसकी विमाहीन भी होगा, ये मात्रकहीन और विमाहीन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब बात वापस आते हैं, ये कुछ माध्यम है, हवा, कांच, निर्वात, सुचालक, आसुत जल। ठीक है, इनका परावर्तन कितना होता है, फाउंडेशन में पूछ लिया जाता है। कांच का परावर्तन लिखिए, निर्वात का क्या निर्वात का तो सिंपल ही होता है। उम्मीद करता हूं सब बच्चों ने सही आंसर दिया होगा। मात्रक इसका कुछ होता नहीं है प्यारे बच्चों, 1 होता है। हवा का कितना होता है, 1.0059 समथिंग। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, लगभग इसको 1 ही मान लिया जाता है, इसीलिए बार बार लिखा जाता है निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में। कांच का कितना होता है प्यारे बच्चों, कांच का होता है 5 से 10, 5 से 10 होता है। ठीक है, कांच का होता है आपका 5 से 10। सुचालक, जो हमारे कंडक्टर होते हैं, सुचालक का अनंत होता है, याद रखें आप, सुचालक का कैसा होता है, अनंत। ये पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। आसुत जल, डाइल्यूट वाटर का हमारा कितना होता है प्यारे बच्चों, 80, ये भी इंपोर्टेंट है, कितना होता है 80। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कमेंट में इसके सही आंसर दिए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये YouTube का लिंक है, @NCERT, स्पेस नहीं देना है, फाउंडेशन डैश देना है, फिजिक्स सारे स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने अन्य दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ सारी वीडियो बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होने वाली है। कुछ बच्चों का सहयोग अच्छा मिल रहा है, प्रत्येक बच्चा कमेंट का, अगर कमेंट आप आ रहे हैं, कमेंटों का आपका जवाब मिल रहा है। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार के आपके सहयोग की उम्मीद है। आगे से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।